बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपनी इस वीडियो के साथ जो हाजिर हूँ, इसमें बच्चों के कैरियर के हवाले से पीछे की वीडियो अगर आप पिछली देखें तो उसके साथ उसमें थोड़ा सा टच दिया था, लेकिन इसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वालिद का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों के करियर के लिए। कोई शक नहीं कि वालदा भी होती है, लेकिन वालिद की जितनी अवेयरनेस सोसाइटी के हिसाब से बाहर के हवाले से है, वो वालदा की निस्बत ज़्यादा होती है। इसमें वालिद का जो किरदार है वो ओवरऑल अपने बच्चों के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है, और उसमें उसकी सबसे बड़ी जो केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि अपने बच्चों के रुझान को, यानी उसके टैलेंट, उसकी नेचुरल के हिसाब से उसको मद्देनज़र रखकर फिर उसके कैरियर का तयन करने की कोशिश करे। और विजन बड़ा क्लियर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए कि सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को ही नहीं, बल्कि ओवरऑल मुल्की हालात, आने वाले सिनेरियो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बच्चे कैरियर को और उसके पोटेंशियल को देखकर आपने करना है। इसमें बच्चे के लिए एक मोटिवेशनल स्पिरिट पैदा होगी और वो बच्चा उसको कैरी ऑन करेगा। इसमें काउंसलिंग भी बेहद ज़रूरी है। काउंसलिंग इस नज़रिए से कि बच्चे को, पिछले क्लिप में भी मैंने अर्ज़ की थी कि इसमें आपने रियलाइजेशन भी देखनी है कि बच्चे का अगर कोई ऐसा कैरियर के हिसाब से जो सिलेक्शन है आप महसूस करते हैं कि वो सैचुरेटेड टाइप की होगी, इसके अंदर उसका सर्वाइव करना मुश्किल होगा, तो वो बेहतर है। ये मिसालें मैं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे और हमारे से पीछे वाले वक्त के अंदर दो प्रोफेशन बहुत टॉप पर थे, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। उसकी रीज़न क्या थी कि इस वक्त और उस वक्त के हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी थी। और इस वक्त हमारे यहाँ ये है कि डॉक्टर्स एज सच किसी हद तक तो शायद मैं यही समझता हूँ कि वो खप जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को छोड़कर इंजीनियर जो है उनका कैरियर या इनका फ्यूचर को इतना मुतासिर कुन नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे मुल्क में इंजीनियर ज़्यादा पैदा हो गए या डॉक्टर ज़्यादा पैदा हो गए। इसमें हमारे पूरे स्ट्रक्चर जो मुल्क का है उसकी नालायकी, इसमें सारे अदारों की नालायकी शामिल हैं। और इन नालायकियों के अंदर मुल्क जब इस सूरत हाल में, इस मौजूदा पोजीशन में पहुंचा हुआ है, तो इसमें सबका हिस्सा है। कोई अपने आप को फ़र्द वाहिद के तौर पर उसमें अपने आप को बदजुमा करार नहीं दे सकता। इसलिए ये मेरी वीडियो का मौजू जो है वो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का कैरियर के हिसाब से बहुत केयर करनी है, और बच्चे के पोटेंशियल को और उसकी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख कर आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। लेकिन सिलेक्शन में ये देखना है कि जो आप उसको कैरियर दे रहे हैं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ज़हन में रखें कि हमारे अगर ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि चलते ही माशाल्लाह सोने के पहाड़ गिरने शुरू हो जाए, तो ऐसे नहीं है। कैरियर के अंदर जिस
चीज़ को भी आप सेलेक्ट करते हैं, उसका फ्यूचर है, उसके साथ आपको मुसलसल मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अगर आप ये कहें कि निकलते ही आपको कोई ऐसे सूरत हाल बड़ी वेल ऑफ मिलेगी, वो नामुमकिन है और ये ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसमें बड़े सब्र के साथ, पेशेंस के साथ जो भी कैरियर जब आप अपनाएंगे, जब आप अपनी उस कैरियर की क्वालिफिकेशन को मुकम्मल करेंगे, तो ज़हन में ये ज़रूर रखिएगा कि आपको एक चैलेंजिंग लाइफ है और उसमें आपने एक्नॉलेजमेंट अपनी मेहनत और अपनी एबिलिटी और अपनी शख्सियत के हिसाब से उसमें जगह बनानी है। कैरियर आपका ब्राइट से ब्राइटर होता जाएगा। माँ बाप का काम मेहनत करना, आगे यूथ का काम ये है कि उस मेहनत के साथ जब उसके अपने प्रोफेशन का जब स्टार्ट करने लगे तो उनके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेहनत और कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने प्रोफेशन को जितना वो अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे तो कैरियर ज़रूर उनका ब्राइट होगा। इसके साथ मेहनत के साथ साथ उसने ट्रेंडिंग भी देखनी चाहिए नौजवान को और उसके वालिदैन को और स्पेशली फादर को, जो मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, स्पेशली फादर को। देन यू कैन गेट द गुड फ्यूचर और आपको एक आइडियल लाइफ का जो है अपॉर्चुनिटी वो मिल सकती है। इसमें देखें, सबसे बड़ा फैक्टर जो फ्यूचर के साथ जो बेसिक आपकी इसमें काउंटिंग है वो है माशी खुशहाली। ये बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जिसके पूरी जिंदगी की उठान होती है। इन मुख्तसर से अल्फाज के साथ जो मैंने आपसे कहा, इसको अगर आप डीपली सोचेंगे तो इसके मीनिंग्स भी मालूम हो जाएंगे आपको। जो काम कीजिए बड़ी तरतीब के साथ, तंजीम के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, और माटो आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, यानी नतीजे वाला होना चाहिए, तख़य्युलाती नहीं होना चाहिए। तख़य्युल अच्छी चीज़ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इस मामले में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लिप में मेरा मौजू ज़रा मुख्तलिफ होगा, मुल्की हालात के हिसाब से, और वेलफेयर कह लीजिए, ह्यूमन राइट के हवाले से वो मौजू मैं उस पर रोशनी डालूँगा, क्योंकि वो हमारे इस वक्त मौजूदा मुल्की हालात के हिसाब से बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं वीडियो बड़ा इसके लिए सोच समझ करके मैंने काफ़ी इस पर सोचा कि वो पीछे मैंने जो आप लोगों को क्लिप पेश किया था, इसमें ये एक छोटा सा समराइज़ कर दिया है कि आप इसको देखिए और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।